नमस्कार मित्रों, जब वर्ष के अंतिम महीने के दूसरे पखवाड़े अर्थात अंतिम जो दिन है, अंतिम पखवाड़ा, उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें सोचना ये पड़ता है कि क्या हम अतीत को छोड़ दें, और बेहतर यही होता है कि उस वक्त अतीत को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ने की बात सोचिए, क्योंकि वर्ष बदल रहा है। और बड़ी एक प्रसिद्ध कहावत भी है, उसके अनुसार यदि आप इतने बहादुर हैं, ब्रेव एनफ टू से गुड बाय, यदि आप अलविदा कहने की जुर्रत रखते हैं तो ये मानकर चलिए कि आने वाला समय जो है वो आपका स्वागत करेगा, आपको हेलो कहेगा। आप में किसी चीज़ को छोड़ने की जो है शक्ति, सामर्थ्य, ये होनी चाहिए। यदि वो है तो आप ये मान कर चलिए कि आने वाला कल आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सुखद खबरें लेके आएगा। और ये भी मान के चलिए कि बदलता कुछ भी नहीं है। आपकी शक्ल जो है वो एक दिन में या एक सप्ताह में या एक वर्ष में बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, ये बात नहीं है। आपके सिर पर कोई सींग नहीं उगाएंगे, ये भी संभव नहीं है। आप जिस रूप में पिछला साल काट के आए थे, कमोबेश थोड़े से परिवर्तन के साथ, थोड़े से बदलाव के साथ आप दूसरे नए वर्ष में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आप ये जानते हैं कि बदलाव कोई नहीं आना, तो आप ये भी एक संकल्प ले लीजिए कि मैं बदलाव लाऊंगा। जब आप ये संकल्प ले लेते हैं मित्रों, तो दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। और इसी भाव को लेकर कुछ एक बातें, कुछ एक निष्कर्ष हमें निकालने पड़ते हैं। पहला निष्कर्ष तो ये है कि क्लोज द डोर टू द पास्ट, बीते हुए कल के लिए द्वार बंद कर दीजिए। और दूसरा ये है कि आने वाले कल के लिए दरवाजे खोल दीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए, उसका स्वागत कीजिए। और उसके बाद जो निष्कर्ष हैं वो ये भी बताते हैं कि जब आप खिड़कियां खोलते हैं आने वाले कल के लिए, तो उसके वक्त आप एक लंबी सांस लीजिए और फिर लंबी सांस आप छोड़िए। और उसके बाद आपको एहसास होगा कि जीवन में एक नया अध्याय धीरे 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 खुलने लगा है। बशर्ते कि आप इन चीज़ों को अक्षरशः पालन करें इनका, इसलिए कि ये कुछ एक तथ्य हैं, जीवन के निष्कर्ष हैं, जिन्हें अगर हम स्वीकार नहीं भी करते तो दुनिया बदल नहीं जाती। लेकिन अगर हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक नए सुख की अनुभूति होती है। और धीरे धीरे ये है कि हम लोग ज़िंदगी में कुछ एक ताजगी महसूस करते हैं, कुछ एक स्टैग्नेशन, जो जीवन में ठहराव आ गया था, जो स्थिरता सी आ गई थी, उससे आप मुक्त होते जा रहे हैं और जीवन में फिर से एक नई गतिशीलता जो है वो आरंभ हो जाती है। मैं आपको इसी संदर्भ में एक उल्लेख की ओर ले जाना चाहता हूँ कि जॉन रस्किन का नाम आपने सुना हुआ है। जॉन रस्किन की मेज़ पर, ये मैंने कहीं लेख में किसी में पढ़ा था कि जॉन रस्किन की मेज़ पर एक पत्थर का सादा सा टुकड़ा रखा था, जिसमें एक शब्द खुदा हुआ था, आज। आज। और दांते ने भी यही बात कही थी, सेम हैपनिंग, ये ऐसी ही घटना दांते के साथ भी हुई थी। और दांते ने भी कहा था, उसने भी एक पत्थर पे लिखवा के रख लिया था कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। और आज हमारी जो इकलौती जो संपत्ति है, सिर्फ यही हमारा सरमाया है। इसके अलावा बाकी ये दिन, आप सोचेंगे कि ये दिन आ जाएगा, ये दिन लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जो आज है वो आज है, उसको ये मान कर चलिए। और ये हम सब जानते हैं कि वर्तमान क्षण भी, इस वक्त जिस लम्हे की हम बात कर रहे हैं, वो लम्हा भी क्षण भंगुर है। वो भी कोई स्थायी ऐसा नहीं है कि वो स्थायी भाव, स्थायी रूप में आपके साथ साथ चलता है। फिर भी जीवन की हलचल में हम लोग फंसते रहते हैं, और फिर भी उसके बावजूद हम अपने वर्तमान को खिसकने देना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं किसी कोने से उसको पकड़ लेते हैं। इसी संदर्भ में मित्रों याद आ रही है एक बात कि एक बार एक अभावग्रस्त व्यक्ति युधिष्ठिर के पास गया, पांडव काल की बात है,
और कहा जाता था कि युधिष्ठिर जो हैं वो सत्यवादी हैं और जो वादा कर लेते हैं वो पूरा कर देते हैं। उनके बारे में एक निष्कर्ष उस वक्त के परिवेश में फैला हुआ था कि युधिष्ठिर न्यायप्रिय भी हैं, स्पष्टवादी भी हैं और अपने वादे के, अपनी धुन के भी पक्के रहते हैं। जो भी कह दिया वो कह दिया। अब एक व्यक्ति युधिष्ठिर के पास गया, उसने हाथ जोड़े, उसने उनके हाथ पाँव को छूने का प्रयास किया और उसने कहा कि महाराज मैं बड़े संकट में हूँ, मैं बड़ा अभावग्रस्त हूँ, तो आप कुछ मेरी मदद कर दीजिएगा। मैं इस अभाव से अगर ना उबर पाया तो मेरा जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो युधिष्ठिर ने बात उसकी सुनी और उसने कहा कि अच्छा, मैं आपका काम आज तो नहीं कर पाऊंगा, कल कर दूंगा। भीम, युधिष्ठिर का छोटा भाई, जो महाबली भीम जिसे कहते थे, वो पास ही खड़ा था। उसने रोक लिया कि भ्राताश्री, या निर्णय आपका, मैं इस पर आपत्ति अपनी दर्ज करा रहा हूँ और मेरी आपत्ति ये है कि एक बड़ी अजीब बात है कि ये क्या किया है आपने, ये तो निर्णय न हुआ। और इतने में ये भी हुआ कि युधिष्ठिर के दरबार में, युधिष्ठिर के जहाँ बैठते थे जिस सिंहासन पर, वहाँ भी एक घंटा भी बाहर लगा रहता था कि जब भी कोई विजय की सूचना होती तो उस समय घंटा बजा दिया जाता, शंखनाद भी आप कह सकते हैं। और भीम ने जाकर वो घंटा बजा दिया। अब युधिष्ठिर ने कहा भाई तुमने ये कैसे बजा दिया घंटा, क्या इसमें आशय तुम्हारा क्या था, तुम क्या करना चाहते थे, तुमने विजय का सूचक घंटा बजा दिया या तुमने शंखनाद कर दिया, तो ये क्या बात हुई। तो युधिष्ठिर ने चौंक कर पूछा कि ये तुमने ऐसे क्यों किया। तो उस वक्त भीम ने कहा कि इस घंटे को बजाने के लिए, इस शंखनाद के लिए इससे उपयुक्त समय हो ही नहीं सकता था। यही मुझे सबसे उपयुक्त समय लगा, इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। आपके बारे में तो प्रसिद्ध है बड़े भैया कि आपने तो काल पे विजय प्राप्त कर ली थी, और काल पर विजय प्राप्त करने के बाद भी आपने ये सोचकर कल का वादा कर लिया कि जैसे कल आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कल होना है नहीं होना, कल आपके पास ये शक्तियाँ रहेंगी नहीं रहेंगी, आप इस बात को जानते हैं कि ये अनिश्चित है। और इतनी अनिश्चित स्थिति में भी आप उसको आज के निर्णय लेने के स्थान पर आप कल की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैं तो जीत गया, आप तो हार गए। तो मैंने अपनी विजय का जो है घंटा या विजय का शंखनाद मैंने तो कर दिया कि मैं अब तक समझाता रहा बड़े भाई को, ये समझा ही नहीं, लेकिन आज ये स्वयं एक प्रकार से इसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और मैं जीत गया। क्योंकि मैं तो चाहता था कि इसमें बदलाव आए, लेकिन ये श्रीमान जी, बड़े भ्राता जो हैं, ये बदलाव के लिए तैयार नहीं होते थे कि जो आप आज कर सकते हैं वो आज ही करिए। कल के बारे में आप इतना सुनिश्चित कैसे हो सकते हैं कि कल आएगा और कल आप उसका काम कर देंगे। कल आएगा, इस बात का निर्णय, इस बात के निष्कर्ष पर आप पहुँचे कैसे, मेरी तो समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं जीत गया, आप हार गए। दूसरे को लगा कि ये भूल हो गई मेरे से और ये तर्क संगत ढंग से मुझे इसने चेता भी दिया है। फ़ौरन उसी निर्धन व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा काम मैं आज ही, क्या मैं अभी करूँगा। और तत्काल उस व्यक्ति की जो सहायता करनी थी राजकोष से, वो तत्काल आदेश दे दिया गया कि इसकी तत्काल रूप से सहायता कर दी जाए। क्योंकि युधिष्ठिर को ये लगा कि ये बात तो भीम की सही है, आने वाला कल अगर ना आया तो मेरा तो आश्वासन झूठा हो गया। अगर कल में कोई बदलाव मेरी स्थिति में आ गए या परिस्थितियों में आ गए या मैं इस लायक ना रहा कि कोई निर्णय ले सकूं ऐसा, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि युधिष्ठिर ने एक बात कही थी अपने मुख से और उसके बाद वो उस पर कायम नहीं रह सके, उस पर अमल नहीं कर सके, तो इसमें चक्कर में क्यों पड़ूं। बेहतर ये है कि मुझे ये तत्काल कर देना चाहिए, क्योंकि कल का कोई पता नहीं है। और बुलाकर उन्होंने सारा, लेकिन ज़िंदगी में अक्सर इसी तथ्य की ओर हम लोग चूक जाते हैं, हम सचेत कभी नहीं रहते, कभी भी सचेत नहीं रहते।
हम ये बात मान कर चलते हैं कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो योजना जीवन के बारे में बना रहे हैं, ये धीरे धीरे जनवरी में हम ये करेंगे, फरवरी में हम ये करेंगे, मार्च में उसके बाद वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, अप्रैल में बैसाखी का मेला लगेगा। हम सारी बातों का कार्यक्रम तय कर लेते हैं, मानो कि ये सारे के सारे जो प्रकृति है, सारे के सारे जो प्रकृति के जो नियम हैं, इनके नियंता भी हम हैं और इनका आदेश देने वाले भी हम हैं। और हम ही ये तय करते हैं कि मार्च में क्या होगा, मई में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा। किसी और को ये अधिकार ही नहीं देते। तो आज की बात जो है, मुख्य रूप से नया वर्ष प्रवेश, नए वर्ष में हम लोग करने वाले हैं। नया वर्ष सामने आने वाला है और इस अवसर पर तो कम से कम हमें लंबी ज़िंदगी या लंबे वादे, लंबे आश्वासनों की झड़ी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जो करना है वो आज करिए। ये वर्ष बीत रहा है, ये अंतिम पखवाड़ा है। अंतिम पखवाड़े में यदि आप अच्छे निर्णय ले सकें और ये जो ताजगी की ज़िंदगी, आने वाले कल का स्वागत आप खिड़कियां खोल कर सकें और फिर लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें और अपने आप में एक आनंद की अनुभूति लें, तो आप निश्चित रूप से आप बेहतर आने वाले कल की संभावनाओं को उजागर कर पाएंगे। धन्यवाद।